इसके बाद करेंगे पार्ट नंबर 3। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मान लो इंटरनल और एक्सटर्नल में से कौन सा होता है, दोनों में से सबसे पहले एक्सटर्नल में जो भी इनहेर करते हैं, मान ले जब भी हम कोई भी इन्वायरमेंट इनहेर करते हैं तो हमारा पूरी जो नोज से होता है लंग्स में जाता है और ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन रहती है, मान ले ऑक्सीजन फिर भी ऑक्सीजन ही रहती है, वो डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड में, जो भी हमारे एक्सटर्नल में और डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड में। इंटरनल क्या होता है, पहले एक्सटर्नल था अब इंटरनल में क्या होता है, जो भी हम मान ले मोटोप्लाज्म टिश्यू में मान ले टिश्यू है आकर होते हैं, वो डिफ्यूज कहते हैं। मान ले डिफ्यूज कहाँ होते हैं, वो मान ले कहाँ होते हैं कि भाई ब्लड में टिश्यूज, जो हमारे ब्लड में टिश्यू है, टिश्यू से पूरी बॉडी में ट्रांसफर, मान ले जो भी हमारी पूरी टिश्यू पूरी बॉडी में, उसके द्वारा ब्लड टिश्यू के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है मान ले डिफ्यूज हो जाती है सेल से, और सेल से होती है, उसमें क्या था डिफ्यूज हो जाते थे ब्लड से, इसमें होते हैं सेल से, जो क्या था इंटरनल में। इसके बाद करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो भी होता हमारा स्ट्रक्चर, मान ली ट्रांसफर होना ब्लड का हार्ट से पूरा सिस्टम में पहुंचना, हमारे पूरे हार्ट से सिस्टम में, पूरे हार्ट से पूरे सिस्टम में पहुंच जाता है। ब्लड में न्यूट्रिएंट होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें न्यूट्रिएंट होता है, जो भी हम मान ले खाते पीते हैं उससे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, वो सब सप्लाई होता रहता है, जो भी हम खाते पीते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता रहता है, ब्लड जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहीं पर न्यूट्रिशन, जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में पूरी में ब्लड जाएगा वहीं पे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहीं वहीं हमें न्यूट्रिएंट मिलेगा। और मसल जो ग्रंथ, जो भी हमारी मसल ग्रंथ होगी और बोन्स की ग्रंथ होगी, जो अगर हमारी मसल की होंगी तो साथ में बोन्स की भी होगी। न्यूट्रिएंट में क्या क्या होते हैं, इसमें मान ले जो भी हमारा न्यूट्रिएंट होता है उसमें क्या क्या होते हैं, मान ले जैसे कि भाई विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि ये पाई जाती हैं। जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहीं वहीं ये चीज़ वहीं पर ये अपने आप काम करना स्टार्ट कर देंगी। मान ले जैसे अच्छी हेल्थ के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर हमारी बॉडी अच्छे से कार्य करेगी। इसके बाद है मान ले हार्ट क्या होता है, हार्ट ये रहा, ठीक है। इसमें हार्ट कार्डिनेशन मसल से बना होता है, ये कार्डिनेशन मसल से बना होता है, जो होली होता है, जिसे हम होली कहते हैं। कोनिकल शेप का, ये कोनिकल शेप का होता है। अगर मान ले अगर हमारे हाथ है, हम अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं, जैसे एक दूसरी की उंगली में अपनी उंगली एक हाथ की दूसरी उंगली में फिक्स करते, उसे हमारे हार्ट का साइज, उसे हाथ बंद करने के बाद हमें अपने हार्ट का साइज पता लग जाता है। यह एक पंप की तरह, जैसे हम मान ले एक पंप की तरह काम करता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे मेन रोल प्ले करता, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण इसका रोल होता है, सबसे ज़्यादा काम करता। और ये हमारी हार्ट कहाँ पर होता है, ये हमारी लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड से क्या, जो लंग्स होता है उसके थोड़ा सा, जो हमारा लेफ्ट साइड का लंग हो जाए उसके ऊपर होता है ये हार्ट, ठीक है। इसके बाद है आरटीएस क्या होता है, आरटीएस में क्या होता है भाई, आरटीएस में जो भी ब्लड, मान ले जो भी ब्लड है हमारे, वह हार्ट से निकलता है, जो भी हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से निकलता है, और मान ले पूरी बॉडी में, मान ले हमारे पूरे शरीर में घूमकर पूरी बॉडी में फैल जाता है, उसे हम न्यूट्रिएंट प्रभावित करते हैं। वैसे मान लो ऑक्सीजन होकर वापस हार्ट में किसी प्रोसेस, मान ले हार्ट में वापस आता है, जब हम हार्ट से निकलता है तो लेफ्ट वर्टिकल से निकलता है, जब भी ये हमारे हार्ट से निकलता है तो ये लेफ्ट वर्टिकल से निकलता है। और किसी, मान ले किसके थ्रू आ जाता है ये, आरटीए के थ्रू, मान ले किसके थ्रू निकलता है, आरटीएन
के थ्रू निकलता है। फिर ये स्मॉल आर्टरीज में आ जाता है। फिर ये छोटे जो हमारा स्मॉल होता है उसमें आ जाता है। फिर वो वेरियस ब्लड के पार्ट में जाता है। फिर ये शुद्ध होकर वेरियस ब्लड के पार्ट में जाता है। उसके बाद आ गया आरटीएस। आरटीएस क्या होता है? जो भी मान ले आरटीएस में जो ब्लड होता है वो क्या था, डिले करती है। मान ले ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड है उसे वेरियस पार्ट के में हार्ट से, अगर हम वेन्स को देखें। उसके बाद करेंगे हम कैपेलियर क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कैपेलियर के बहुत छोटे छोटे मान ले छोटे छोटे फंक्शंस पर जो फाइनस, जो छोटे छोटे फाइनस पार्टिकल के होते हैं, ये लंग बनाकर रखते हैं। आर्टरीज पर इसमें क्या होता है, टेपल मान ले जो भी टेप लीज जो होते हैं वो लीवर डिलीवरी करते हैं। जो भी वो ओटोपिलीज होते हो डिलीवरी करते हैं ऑक्सीजन को न्यूट्रॉन थरो और अच्छे खून, जो हमारा अच्छा खून होता है न्यूट्रॉन को थरो के तक पूरी बॉडी में, ये हमारे पूरी बॉडी में अच्छे खून को पहुंचाने का एक काम करते हैं। जिससे हम मान लीजिए जिसको हम ऑक्सीन फायर्ड हो गए, जो कि मान ले अच्छे खून को ये पूरी बॉडी में करते हैं। और जो O2 वाला उसको ये वेंस में डाल देता है। जो O2 होता है उसको ये वेंस में डाल देते हैं, जिससे अच्छा खून पूरी बॉडी में होता है। हमारी में पूरी बॉडी में इधर मान ले ऑक्सीजन न्यूट्रॉन थरोन और अच्छे खून से है पूरी बॉडी में पहुंचाने का, ये पूरी बॉडी में पहुंचाने के अच्छे खून को काम करती हैं।